नमस्कार जी। सर ने अभी आपको बताया है कि दो टाइप के अभी इश्यूज मेन है। एक तो ये स्कोर वाली रिपोर्ट बताइए कि ये स्कोर आपका ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और सैलरी के लिए जो पेंडेंसी है वो ज़ीरो होनी चाहिए। ये दो मेन है। स्टार्टिंग में मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि स्कोर कहाँ से कैसे कैसे अपडेट करना है। जैसे ये स्कोर्स आपके आ रहे हैं, तो इस कोर्स कहाँ पे कैसे कैसे अपडेट करना है, कौन सी फील्ड कहाँ पे जाके आप अपडेट करोगे कि जिससे कि आप स्कोर अच्छे से अपडेट कर पाए। सबसे पहले सर्विस वेरिफिकेशन। सर्विस वेरिफिकेशन के लिए आपको पता ही है कि हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन में जाएंगे। सर्विस वेरिफिकेशन के लिए हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन में जाएंगे, वहां पे एम्प्लॉय को सर्च करेंगे। एम्प्लॉय को सर्च करने के बाद यहाँ पे सर्विस वेरिफिकेशन का टैब है, और यहाँ पे आप सर्विस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके भी जिसकी भी अनवेरिफाइड सर्विस है वो भी आप गेट कर सकते हैं। नहीं तो नीचे यहाँ पे अनवेरिफाइड सर्विस की ग्रिड आती है, तो अगर यहाँ पे कुछ होगा, किसी की अनवेरिफाइड पीरियड कोई बचा हुआ होगा, तो वो आपको अनवेरिफाइड पीरियड यहाँ पे दिखा देगा। नेक्स्ट आपका लीव बैलेंस है, हाफ पे और अर्न लीव का बैलेंस। हाफ पे और अर्न लीव का बैलेंस आप हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन में लीव बैलेंस का यहाँ पे है। लीव बैलेंस का यहाँ पे आपको हाफ पे और अर्न लीव दोनों की दोनों डालनी है। हाफ पे लीव का बैलेंस भी होना चाहिए और अर्न लीव का बैलेंस भी होना चाहिए। अगर आपने खाली हाफ पे लीव का बैलेंस डाला, अर्न लीव का बैलेंस नहीं डाला, तब भी वो रिकॉर्ड आपकी पेंडेंसी में शो करेगा। अगर दोनों यहाँ पे अपडेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे प्रमोशन का है। अभी एचआरएमएस में थोड़े से चेंजेस हुए हैं कि प्रमोशन और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का डाटा एक डेट फिक्स करी गई है। उससे पहले का डाटा आप हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन में जाके एडिट, अपडेट, डिलीट कुछ भी कर सकते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का डाटा या कोई एनुअल इंक्रीमेंट आपने लगा दी या कोई जनरल पे रिवीजन लगा दिया होता है, अगर आपने सैलरी ड्रॉ कर ली है तो उसको आप एडिट, अपडेट, डिलीट नहीं कर सकते थे, वो लॉक हो जाती थी। कहीं हमारे पास कंप्लेन ऐसी आती थी कि हमारी ये लॉक हो रखी है, तो हम एडिट नहीं कर पा रहे हैं। ये किसी भी रीजन की वजह से आपने गलत डाटा डाल दिया है। सपोज किसी ने एनुअल इंक्रीमेंट 65,000 लगानी थी, तो उसने 66 लगा दिए, फिर वो विड्रॉल में जाके एक नई एंट्री कर देता था 65,000 की, तो जिससे कि वो अपनी सैलरी एक्चुअल निकाल पाता था। तो इस तरीके की कंडीशन काफ़ी हो गई है। तो एक डेट फिक्स की गई है 1/9/2018। ये डेट नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। 1/9/2018 से पहले का डाटा आप हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन में जाके प्रमोशन और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का डाटा आप एडिट, अपडेट और डिलीट कर पाएंगे। इसके बाद का कुछ भी डाटा होगा वो आपको फीचर ट्रांजैक्शन में जाके करना होगा। सपोज किसी ने फाइनेंशियल अपग्रेडेशन की एंट्री गलत कर दी थी या प्रमोशन की एंट्री गलत कर रखी थी, तो वो प्रमोशन की एंट्री भी करेक्ट कर सकता है 1/9/2018 तक की। उसके बाद का डाटा फीचर ट्रांजैक्शन से होगा। नेक्स्ट है एसीपी का, कि यहाँ पे जो आपके पेंडेंसी एसीपी की दिखा रही है, ये आप कैसे कर सकते हो। आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में जाके यहाँ पे एक एसीपी का टाइप ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आता है, यहाँ पे एसीपी वाला आता है कहीं। और आपने ये भी देखा होगा कि जब हम बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, तो बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करते हुए हमने एसीपी भरवाए हैं कि उसका लेटेस्ट एसीपी कौन सा मिला है उसको। जब आपने बेसिक इंफॉर्मेशन मेकर से फ्रीज करी होगी, तो वहां पे आपने भरा था कि इसको लेटेस्ट एसीपी कौन सा भरा है। अब एसीपी की पेंडेंसी 2 या 3 रीजन की वजह से आ सकती है। नंबर 1,
सपोज आपने बेसिक इंफॉर्मेशन में तो आपने भर दी कि 3 एसीपी भरी हैं और आपने इधर 2 भर रखी है, फाइनेंशियल अपडेशन में जाके उसका 2 का डाटा भर रखा है, तब भी एक पेंडिंग दिखाएगा। कई बार इसका वाइस वर्सा है कि आपने बेसिक इंफॉर्मेशन में तो जाके भर दिए 2 कि इसको 2 एसीपी मिली है, लेकिन फाइनेंशियल अपडेशन में जाके वहां पे आपने 3 एसीपी भर दी है, मतलब एक्चुअल में मिली 2 है और वहां पे 3 भर दिए किसी भी रीजन की वजह से, या टाइप सेलेक्ट कर दिया या कुछ कर दिया। जैसे कि आपको बताया कि आप एडिट अपडेट डिलीट कर पाएंगे, तो उस एंट्री को आप डिलीट करके वो दोनों बराबर होनी चाहिए, जो बेसिक इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए वही फाइनेंशियल उतना ही काउंट फाइनेंशियल अपडेशन में होना चाहिए। अगर काउंट ऊपर नीचे होगा तो वो आपको पेंडेंसी में दिखाएगा। बेसिक इंफॉर्मेशन को एडिट करने के लिए आप जैसे देख भी सकते हैं कि यहाँ से जाके आप एडिट कर पाएंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन में अगर एसीपी की डिटेल एडिट करनी है तो वो यहाँ पे कर पाएंगे। एसीपी के अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप एडिट कर पाते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ, रिटायरमेंट डेट, उसकी एट द टाइम ऑफ गवर्नमेंट सर्विस में डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी, करंट डिपार्टमेंट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी, एट द टाइम ऑफ गवर्नमेंट सर्विस जब वो लगा हुआ था तो उसका डेजिग्नेशन, पे स्केल या बेसिक पे क्या थी और किस जगह लगा था। उसके बाद एसीपी की डिटेल कर सकते हैं, एड्रेस की डिटेल कर सकते हैं, उसके बाद आधार नंबर, पैन नंबर, ये सारी चीजें आप अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर और ये सब चीजें अपडेट कर सकते हैं। आप फोटो भी अपडेट कर सकते हैं। फोटो अपलोड करने के लिए एक हमने यहाँ पे लिंक भी अलग से दे दिया। पिछले कुछ टाइम से ये इंस्ट्रक्शन आई थी कि फोटो भी एम्प्लॉय की अपलोड होनी चाहिए, तो आप डायरेक्टली यहाँ जाके भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन में अपडेट एम्प्लॉय फोटो में भी जाके फोटो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो एडिट बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर्म से भी फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप एसीपी की डिटेल अपडेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है एसीआर। जैसा कि सर ने अभी आपके साथ डिस्कस किया है कि एसीआर में पहले हमारे 2 चीजें होती थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पहले एसीआर में 2 चीजें होती थी हमारे पास कि या तो एसीआर हो या इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट हो या शॉर्ट पीरियड हो। तो लेकिन कई बार हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं, कई लोगों की एसीआर किसी कोर्ट केस की वजह से पेंडिंग हो या कोई नील रिपोर्ट हो, मतलब अभी तक उसकी एसीआर नहीं लिखी गई किसी भी रीजन की वजह से, तो आप इन दोनों में वो फिल कर सकते हैं। कई लोगों की पेंडेंसी ऐसी आ रही थी कि 6 महीने की एसीआर अभी इसकी लिखी नहीं गई, लिखी जाएगी अभी नहीं लिखी गई, लेकिन पेंडेंसी में वो शो करता रहता, तो आप उसको नील रिपोर्ट जाके भी कर सकते हैं। लेकिन नील रिपोर्ट और पेंडेंसी ड्यू टू कोर्ट केसेस करेंगे तो वहां पे आपको रिमार्क्स मैंडेटरी होंगे, आपको रिमार्क्स मैंडेटरी भरने पड़ेंगे कि किस रीजन की वजह से आप उसकी एसीआर अपलोड नहीं कर पा रहे। अगर 6 महीने से कम का पीरियड है, 3 महीने से कम का पीरियड है तो उसकी एसीआर नहीं लिखी जाती, वो आप शॉर्ट पीरियड में लिख सकते हैं, अन्यथा एसीआर आप यहाँ से कर सकते हैं। एसीआर के लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने जरूरी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें वो करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करें, क्योंकि इन फ्यूचर ई साइनिंग इसके अंदर इंप्लीमेंट हो रहा है। अब गलत डॉक्यूमेंट अपलोडेड हुआ बाद में, फिर वो दोबारा अपलोड आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा सही डॉक्यूमेंट, इसलिए पहले ही सही डॉक्यूमेंट अपलोड करें। एसीआर के लिए मैंने 2 ये हमने नए लगाए थे, नील रिपोर्ट और पेंडिंग ड्यू टू कोर्ट केसेस, आप इनका हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट, फैमिली डिटेल। अब एम्प्लॉय की फैमिली डिटेल होगी है, फैमिली डिटेल में फ्यूचर ट्रांजेक्शन में जाके, वैसे सब लोगों को यहाँ पे पता ही होगा, फ्यूचर ट्रांजेक्शन में जाके सर्च करेंगे एम्प्लॉय को, सर्च करने के बाद सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फैमिली डिटेल्स है, फैमिली एंड फिजिकल डिटेल, यहाँ पे जाके अभी ये टेस्ट एंट्री हमने कर रखी है दिखाने के लिए, तो यहाँ पे आप जाके फैमिली की डिटेल भर सकते हैं। एक इशू आपके पास आ सकता है, फील्ड ऑफिसर में भी आपके पास कॉल भी आ सकता है कि सपोज एक एम्प्लॉय मेल था, एम्प्लॉय बेसिक इंफॉर्मेशन भरते हुए उस एम्प्लॉय को आपने फीमेल दिखा दिया, बाय चांस गलती से रेडियो बटन गलत सेलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे अगर वहां पे फीमेल भर रखा होगा तो यहाँ पे वो
हस्बैंड दिखाएगा, ड्रॉप डाउन में वाइफ नहीं दिखाएगा उस केस में। तो आपको अगर ऐसा कुछ केस दिख रहा है तो आप वहां जाके अपडेट कर दीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ पे जाके वो अपडेट हो जाएगा। अगर मेल होगा तो यहाँ पे वाइफ दिखाएगा, अगर वहां पे फीमेल भर रखा होगा तो यहाँ पे आपको हस्बैंड दिखाएगा। ऐसे कुछ केसेस हमारे सामने आए हैं। उसके अलावा जो भी आपकी फैमिली की पर्सन है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे कैशलेस के लिए सर ने आपको बताया, वो आप हेल्प आउट ले सकते हैं। फैमिली डिटेल में ही उसका ऑक्यूपेशन, अगर वो हरियाणा गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो राइट पेई कोड आप यहाँ पे भरें। ये ना हो कि गलत पेई कोड भरें। वैसे तो ये गलत पेई कोड आपको भरने नहीं देगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट टाइम में ही आप राइट पेई कोड भरें। राइट पेई कोड भरते ही उसकी डिटेल आपके पास शो होने लग जाएगी, आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद अगर उस एम्प्लॉई की कोई क्रॉनिक डिजीज है तो क्रॉनिक डिजीज भर सकते हैं, डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी भी भर सकते हैं। तो ये आप फैमिली की डिटेल भर सकते हैं। सपोज कई बार केसेस ऐसे भी होते हैं जो एम्प्लॉय सेल्फ होता है, उसको भी कोई क्रॉनिक डिसीज या डिसेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं, कई बार ऐसे केस आते हैं। तो उस केस में भी आप यहाँ पे सेल्फ की इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट, जो इन्फॉर्मेशन आप फील्ड में उनको कन्वे करेंगे मैसेज, तो उनको ये भी बोलना है कि यहाँ पे सेल्फ की इंफॉर्मेशन भी फुल भरें, चाहे उनको क्रॉनिक डिजीज है या नहीं। अगर नहीं है तो नो कर करके वो सेव करें। और उसके अलावा और जो भी आपके फैमिली में मेंबर्स हैं उनकी डिटेल्स वो फिलअप करें। तो इस तरीके से आप फैमिली का डाटा कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद पनिशमेंट का डाटा आता है कि पनिशमेंट, अब पनिशमेंट के लिए हमारे पास केसेस होते हैं कि कई एम्प्लॉइज को पनिशमेंट मिलती है, कहीं को नहीं मिलती। वैसे पनिशमेंट के लिए आपको पता ही है कि यहाँ पे जाके पनिशमेंट की डिटेल भरनी होती है। यहाँ पर पनिशमेंट का फॉर्म होता है आपके पास, इस पनिशमेंट को फॉर्म ऐड करके पनिशमेंट का फॉर्म भरना पड़ता है। लेकिन कई बार केसेस में ऐसा होता है कि एम्प्लॉय को पनिशमेंट मिली नहीं होती। तो उस केस में क्या है, आई रिकमेंड सबसे पहले आप अपने फील्ड ऑफिस में ये इंस्ट्रक्शन देने हैं कि जिसकी पनिशमेंट है तो वो यहाँ पनिशमेंट वाले फॉर्म पे जाके वो पनिशमेंट उसकी फिलअप कर दे। जितनी भी पनिशमेंट है, 1 है 2 है, हर एक एम्प्लॉय की जितनी भी पनिशमेंट है वो फिल कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे अपडेट पनिशमेंट और डिसिप्लिनरी केसेस नाम का एक डिसिप्लिनरी स्टेटस है, इस पे जाएंगे। इस पे आप एम्प्लॉय को सर्च करेंगे, जिनकी आपने भर दी होगी उनके केस में यहाँ पे आपको यस ऑटोमेटिक यस सिलेक्ट करने लग जाएगा। जैसे ये एग्जांपल हमने वैसी डमी भर रखा है कि एक भर दी थी, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यस शो करने लग गया। तो जिनकी भरी हुई होगी उनका ऑटोमेटिक यस शो करने लग जाएगा। अदरवाइज और सेलेक्ट दिखाएंगे। औरों में किसी की पनिशमेंट या डिसिप्लिनरी नहीं होगी तो आप बाय डिफॉल्ट नो करके उनको सेव कर सकते हैं। यहाँ नो करना है, चेकबॉक्स को चेक करें और नीचे जाके सेव कर लें। लेकिन ये है कि पहले पनिशमेंट और डिसिप्लिनरी केसेस की जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद ही आप ये नो करेंगे। अदरवाइज तो फिर जो भी आपको देखना है वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय की यूनिक कोड से भी सर्च कर सकते हैं, रूल ग्रुप डेजिग्नेशन से भी सर्च कर सकते हैं पनिशमेंट। चाइल्ड की एजुकेशन के लिए फ्यूचर ट्रांजैक्शन में अपडेट चाइल्ड एजुकेशन डिटेल की यहाँ पे है लिस्ट, आप यहाँ पे जाके इसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज इंफॉर्मेशन है कि कैसे पेंडिंग रिपोर्ट को आपको ये कंप्लीट करना है। सर्विस वेरिफिकेशन के लिए, आई रिपीट, एक बार लिख भी सकते हैं आप, सर्विस वेरिफिकेशन के लिए हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन में जाके करना है। लीव बैलेंस के लिए भी आपको हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन में जाके करना है। प्रमोशन के लिए भी अभी तक के 1/9/2018 तक के प्रमोशन आपको हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन में जाके करना है। एसीपी की हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद एसीपी की बात आती है। एसीपी भी आपने हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में जाके करना है। एसीपी के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, जो एडिट बेसिक इंफॉर्मेशन में जो उसकी लेटेस्ट एसीपी डाल रखी होगी वो उतनी ही एंट्री हमारी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में होनी चाहिए, ना उससे ज्यादा हो ना उससे कम हो।
नेक्स्ट ACR, ACR भी आप हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन में जाके कर सकते हैं। ACR के लिए एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर किसी की कोर्ट केस के कारण पेंडिंग हो रखी है या कोई नील रिपोर्ट है, अभी उसकी ACR नहीं लिखी गई, तो आप नील रिपोर्ट में प्रॉपर रिमार्क्स डाल के वो वहाँ पे वो कर सकते हैं। उसके बाद फैमिली, फैमिली के लिए आपको फीचर ट्रांजेक्शन में जाना पड़ेगा, सिर्फ फैमिली के लिए आपको फीचर ट्रांजेक्शन में जाना पड़ेगा। फीचर ट्रांजेक्शन में जाके फैमिली में आपको बहुत दो बातें ध्यान में रखनी है। फैमिली में सेल्फ की इंफॉर्मेशन तो भरनी है और फैमिली की डिटेल्स भी भरनी है। अगर फैमिली में कोई मेंबर आपका हरियाणा गवर्नमेंट में है तो उसका पे कोड करेक्ट होना चाहिए। वैसे वो पे कोड हमने यहाँ पे चेक कर रखा है कि वो करेक्ट होगा ही होगा। नेक्स्ट है पनिशमेंट। पनिशमेंट आप हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन में जाके कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद सबका स्टेटस अगर जीरो करना है कि अगर जिस किसी पर्सन की पनिशमेंट है ही नहीं, वन टाइम में करना है, तो आप फ्यूचर ट्रांजेक्शन में जाके यहाँ पे अपडेट पनिशमेंट और डिसिप्लिनरी स्टेटस है, यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर किसी की चाइल्ड एजुकेशन अपडेट करनी है तो फ्यूचर ट्रांजेक्शन में अपडेट चाइल्ड एजुकेशन डिटेल में जाके यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये वाली जो स्कोर है आप इस तरीके से आप अपना इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है, आपने